Hello, my all dear. It's Sir Suresh Kumar, lecturer biology at Government Boys Degree College उमरकोट। बड़ा आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड या वेस्ट कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। बड़ा आपको पता होगा ये वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो हर जानदार के अलग अलग होते हैं। वो डिपेंड करता है कुछ जानदार की बॉडी किसकी बनी हुई है। जैसे मिसाल हम लें बेटा, प्लांट है, उसकी बॉडी किसकी बनी हुई है? ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है किसका है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट कौन से बनेंगे? सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट। सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट है जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनते हैं। ऐसे लिपिड जो है वो भी सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट उससे बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, क्योंकि लिपिड भी कार्बन की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। अच्छा, वो जानदार जो ज़्यादा घास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, उसमें ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनेंगे? सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ज़्यादा बनेंगे। बाकी वो जानदार जो कार्निवोर है, गोश्त को खाते हैं। गोश्त आपको बेटा पता है गोश्त क्या होता है? प्रोटीन होता है। गोश्त प्रोटीन है, और प्रोटीन आपको पता है किसका बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। प्रोटीन में देखें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो है वो खतरनाक चीज़ है। जब जानदार प्रोटीन खाएगा, गोश्त खाएगा, कार्निवोर होगा, तो उसकी बॉडी में क्या डाइजेस्ट होगा? प्रोटीन डाइजेस्ट होगा। तो बेटा जब प्रोटीन टूटेगा एनर्जी देने के लिए रेस्पिरेशन में, तो प्रोटीन से बनेंगे वेस्ट प्रोडक्ट, और ये वेस्ट प्रोडक्ट खतरनाक होते हैं। और ये वेस्ट प्रोडक्ट ये होते हैं प्रोटीन के टूटने से जो बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वो कौन से होते हैं? अमोनिया और यूरिया। ये दो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोटीन के टूटने से बनते हैं, और इन दो वेस्ट प्रोडक्ट को कहेंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है। ये नाइट्रोजन कहाँ से आया? प्रोटीन से ही बेटा आया है। आपको पता होगा प्रोटीन जो है उसमें क्या है? अमीनो एसिड है। ये प्रोटीन है, और प्रोटीन में ये होता है अमीनो एसिड। आपको बेटा पता होगा अमीनो एसिड में ये 5 चीज़ें हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बो ग्रुप, रेडिकल और अमीनो ग्रुप। जब प्रोटीन टूटेगा तो याद रखना बेटा, इस प्रोटीन में ये 4 जो चीज़ें हैं, ये 4 प्रोटीन की चीज़ें, हाइड्रोजन, कार्बन, कार्बो ग्रुप और रेडिकल, इन 4 चीज़ों में कौन से एटम पाए जाते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्रोटीन टूटेगा तो इन 4 चीज़ों से क्या बनेगा बेटा? ये 4 चीज़ों से ग्लूकोज बनता है। बाकी बचा ये चीज़ खतरे वाली, ये अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप प्रोटीन के अंदर। इस अमीनो ग्रुप से वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, और इससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है ना, पहला वेस्ट प्रोडक्ट वो अमोनिया होता है। तभी कहते हैं कि प्रोटीन जो होता है उसके वेस्ट प्रोडक्ट खतरनाक होते हैं, क्योंकि प्रोटीन नाइट्रोजिनस बायोमॉलिक्यूल है, उससे ये खतरनाक नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो एनिमल की जो बॉडी है ना बेटा, जानवर की बॉडी, हमारी बॉडी प्रोटीन की बनी है। ज़्यादातर अपनी बॉडी 18% प्रोटीन की बनी हुई है। तो अपनी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो सिंपल भी बनते हैं और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं। सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट माना जिसमें नाइट्रोजन ना हो। सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट कौन से हैं? कार्बनिक गैस है जो आप बाहर निकाल रहे हैं, पानी है। बाकी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट वो कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। और ये अमोनिया और यूरिया बनते हैं प्रोटीन के टूटने से। ऐसे जो सेल मर जाते हैं ना, रेड ब्लड सेल जैसे मर जाते हैं, वाइट ब्लड सेल मर जाते हैं, जो सेल आपके मर गए हैं जरासीम की वजह से, उन सेलों में DNA होता है, RNA होता है। उस सेल के उस DNA RNA को तोड़ा जाता है। जब DNA RNA टूटेगा ना मरे हुए सेलों से, तो उस न्यूक्लिक एसिड से, DNA RNA से वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। इस वेस्ट प्रोडक्ट का क्या नाम है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट के न्यूक्लिक एसिड से बनता है, नाम से जाहिर हो रहा है। न्यूक्लिक एसिड टूटेगा, उससे बनेगा यूरिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि DNA RNA में भी नाइट्रोजन मौजूद है उसमें भी। तो ये भी नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि यूरिक एसिड के टूटने से बनता है। तो ऐसे जानदार जो होते हैं उसमें वेस्ट प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं। अब कुछ जो जानदार पानी में रहते हैं, ज़्यादातर जानदार पानी में रहते हैं, उन्हें जानदारों का वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, क्योंकि उनमें पानी बहुत है, मसला नहीं है पानी का। बाकी जो जानदार टेरेस्ट्रियल है ना बेटा, टेरेस्ट्रियल जानदारों में वेस्ट प्रोडक्ट ये होता है ज़्यादातर यूरिया और यूरिक एसिड। जो जानदार पानी में रहता है उन जानदारों का मैक्सिमम ज़्यादातर जो वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है।
धरती पे जो जानदार रहते हैं ज़्यादातर उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया। बाकी जो रेगिस्तान में रहते हैं, पानी की शदीद कमी है, डिहाइड्रेशन है, उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। तो ये थी मोटी मोटी कुछ चीज़ें। अब वन बाय वन इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहले चलते हैं अमोनिया की तरफ। बड़ा अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH3, ये इसका फार्मूला है। अब अमोनिया में नाइट्रोजन है तो इस अमोनिया को कहेंगे नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड। यहाँ पे हम इन तीनों वेस्ट प्रोडक्ट को कंपेयर भी करेंगे और पढ़ते भी जाएंगे। अमोनिया क्या है बेटा, हाईली टॉक्सिक वेस्ट कंपाउंड है, हाईली टॉक्सिक है ये। और यूरिया अमोनिया से कम टॉक्सिक कंपाउंड है। सबसे कम लीस्ट टॉक्सिक कंपाउंड है ना नाइट्रोजनस वेस्ट कंपाउंड, वो कौन है, यूरिक एसिड होता है। ये लीस्ट टॉक्सिक वेस्ट कंपाउंड है। ऐसे अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन। प्रोटीन जब पहले टूटेगा, प्रोटीन कब टूटेगा बेटा, जब आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लिपिड खत्म हो जाएंगे। आप मिसाल सुबह से काम कर रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में पहले कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट जब खत्म हो जाएगा ना लिवर में जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, फिर आपका लिवर आपको एनर्जी देने के लिए किसको तोड़ेगा, फिर नंबर 2 लिपिड को तोड़ेगा। लिपिड जब खत्म हो जाएगा ना, फिर आपका बॉडी, आपका लिवर किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा बेटा। प्रोटीन जब टूटेगा तो उससे पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो अमोनिया बनता है। फर्स्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है आपका, एनिमल बॉडी हो, कोई भी जानवर की बॉडी हो, उसमें पहला जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो याद रखना अमोनिया बनता है। फिर अमोनिया ही आगे कन्वर्ट होता है यूरिया में। यूरिया जो है वो डायरेक्ट प्रोटीन से नहीं बनता है, वो अमोनिया से ही बनता है ताकि वो रिलीज हो सके जिस जानदार में पानी की कमी है। तो अमोनिया क्या है, फर्स्ट वेस्ट प्रोडक्ट है प्रोटीन का। और यूरिया कहाँ से बनता है, प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन। हम कह सकते हैं प्रोटीन से बनता है, मगर इनडायरेक्टली बनता है ये अमोनिया से ही है, अमोनिया से कन्वर्ट हो गए। पढ़ते हैं इसको आगे। ऐसे यूरिक एसिड बेटा कहाँ से बनता है, न्यूक्लिक एसिड के टूटने से। डीएनए आरएनए होते हैं जो मरे हुए सेल जो आते हैं लिवर में, फिर लिवर उन सेलों को फेगोसाइटोस करता है, उसके न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, उससे वेस्ट प्रोडक्ट बनता है यूरिक एसिड। खास तौर पे यूरिक एसिड ज़्यादातर कहाँ से बनता है, एडिनिन और ग्वाइनिन से, जिसको प्यूरिन कहते हैं। ऐसे बेटा अमोनिया जो है ये सॉलिड है या लिक्विड है, गैस है, कौन सी फॉर्म में होता है, अमोनिया गैस की फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन वेस्ट होता है गैस की फॉर्म में। यूरिया लिक्विड फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन वेस्ट। और यूरिक एसिड जो है ये सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा ये हमारा जो पेशाब है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो अमोनिया लिक्विड फॉर्म में। ऐसे जो परिंदे होते हैं, जीत होते हैं, ये बींट उतारते हैं। परिंदे और जीत जब वो गंद निकालते हैं ना, वो गंद आपने देखा होगा सख्त होता है। ये सख्त क्या चीज़ है, यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड क्या होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट के सेमी सॉलिड फॉर्म होता है। ये इस वजह से ताकि उनमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व हो सके, डिहाइड्रेशन ज़्यादा है, उनमें वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। ऐसे बेटा अमोनिया जो होता है हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, और यूरिया लेस सॉल्युबल इन वाटर है, सॉल्युबल है मगर थोड़ा कम है। पर ये बिल्कुल यूँ समझो इनसॉल्युबल इन वाटर है। आप देख लें अपना पानी में वो यूरिया देखें घिला हुआ होता है, पीला होता है, सारा डिजोल्व होता है, इनमें भी डिजोल्व होता है, नज़र भी नहीं आता है ये तो। बाकी ये आप देखें बीट जो होती है परिंदों की, बर्ड्स की, इंसेक्ट का जो गंद होता है वो गिरता है पानी में, वो सॉलिड का सॉलिड ही रहता है, क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। आगे बेटा अमोनिया अल्कलाइन इन नेचर होता है, ये बेस होता है, इसकी पीएच होती है 11 से 12। अगर अमोनिया बॉडी में रहा, अगर ये रिमूव नहीं होगा तो क्या होगा, अमोनिया अगर ब्लड में आ जाएगा तो ब्लड जो है वो तकरीबन यूँ समझो न्यूट्रल होता है, 60, 7.5, 6.5 ऐसे पीएच होती है ब्लड की। जैसे अमोनिया आएगा तो अमोनिया क्या करेगा, ब्लड की पीएच को बढ़ा देगा। ऐसे इसको निकालना लाजमी है, ब्लड प्रॉपर नहीं तो काम ही नहीं करेगा। ऐसे आपका जो यूरिया है बेटा, यूरिया क्या होता है, ये ना तो एसिडिक है ना बेस है, ये वेरिएबल होता है। इसकी पीएच है ना 5 भी होती है, 6 भी होती है, 7 भी होती है, 8 भी होती है, ये वेरिएबल है ना पीएच होता है। ऐसे आपका यूरिक एसिड नाम से ज़्यादा एसिड है, ये एसिडिक इन नेचर है, इसकी पीएच होती है 5.7 से 5.5, ये हाईली एसिडिक कंपाउंड होता है। ऐसे बेटा अमोनिया जो है ये प्रोड्यूस होता है लिवर में, जेरे में बनता है। जब प्रोटीन टूटेगा ना उससे पहला वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बनता है। अब मछलियाँ जो है वो ज़्यादा पानी पीती है तो उसमें अमोनिया ही बाहर निकलता है बॉडी से, और 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए 500 ml पानी चाहिए। अब इतना पानी हमारी बॉडी में है नहीं, हम जो मैमल्स हैं अपन जो है अपनी बॉडी में भी अमोनिया बनता है पहले, पर अपनी बॉडी में इतना पानी नहीं होता है। इस वजह से आपका लिवर क्या करेगा, आपकी बॉडी का लिवर, इंसान का, घोड़े, गाय, भैंस, ऊंट, एलिफेंट, टाइगर, ये मैमल है सारे। बाकी जो एम्फीबियन है, मेंढक शेंढक, बाकी जो आपकी शार्क होती है मछली, और ये सम बोनी फिशेज, ये सारे जानदार,
इनके अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनता है, अमोनिया ही बनता है, पर अपनी बॉडी में इतना पानी होता नहीं है, इस वजह से लिवर क्या करता है, इस अमोनिया को मिला देगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और इन दोनों को रिएक्ट कराने वाला एक अमाइनो एसिड होता है जिसका नाम है ऑरेनिथिन। ये अमाइनो एसिड होता है लिवर में जो क्या करेगा, अमोनिया को मिला देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से आ रही है, रेस्पिरेशन से आ रही है, वही CO2 गैस है, ठीक है ना बेटा। तो जैसे अमोनिया और कार्बन से दोनों मिल जाएंगे और इथिन मिला लेगा तो ये तीनों चीज़ें आगे कन्वर्ट हो जाएंगे सिट्यूलिन में, फिर ये सिट्यूलिन कन्वर्ट होगा आर्जिनिन में, फिर आर्जिनिन से रिमूव होगा यूरिया। ऐसे क्या हुआ, इन 2-3 अमाइनो एसिड ने अमोनिया को कार्बन से के साथ रिएक्ट करा के इसको कन्वर्ट कर दिया लेस टॉक्सिक कंपाउंड में, और से लेस टॉक्सिक कंपाउंड का बेटा नाम है यूरिया। तो ऐसे आपके लिवर में पहले वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया बना, फिर वो अमोनिया इस साइकिल के जरिए ऑरेनिथिन साइकिल या यूरिया साइकिल के जरिए वो अमोनिया कन्वर्ट हो गया यूरिया के अंदर। फिर आपका गुर्दा बेटा ये यूरिया भेजेगा गुर्दे की तरफ, फिर ये गुर्दा जो आपका है किडनी ये यूरिया को बाहर निकालेगी आपके पेशाब के जरिए। तभी हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो यूरिया होता है, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना वो हम ज़्यादातर उसको कहेंगे जो बॉडी से निकलता है। मछलियाँ डायरेक्ट अमोनिया निकालते हैं तो इसका वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया कहलाएगा। हमारी बॉडी में पेशाब में मैक्सिमम जो चीज़ निकलती है वो यूरिया निकलती है। इस वजह से कंसीडर किया जाता है कि ह्यूमन की बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलता है या क्या होता है, यूरिया होता है। वैसे बनता पहले अमोनिया है, वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। अगर ये साइकिल ना होता ऑरेनिथिन साइकिल या यूरिया साइकिल तो क्या होगा, हमें बार बार पानी पीना पड़ता। पानी की जो डमड़ी है एक यूँ सर पे होती है, हम पानी पीते रहते, पेशाब करते ही रहते, बाथरूम फिर होते ही नहीं है। पूरे मुल्क में पूरी गली में बदबू ही बदबू हो जाती है। समझ आ रही बात। इस चीज़ के बचने के लिए ये खुदा ताला ने ये सिस्टम रखा है अपनी बॉडी के अंदर। अच्छा, ये चीज़ डायरेक्ट बनती है, न्यूक्लिक एसिड टूटा उससे बन गया क्या, यूरिक एसिड सिंपल। तो ये डायरेक्ट निकल जाता है इंटेस्टाइन से और सिंपल क्लोएका से इसकी। आगे देखें बेटा, ये जो है फाउंड इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट है एक्वेटिक जानदार का, और ये वेस्ट प्रोडक्ट है एक्वेटिक का भी टेरेस्ट्रियल का भी। कुछ एक्वेटिक जानदार है जैसे शार्क है, सम बोनी फिशेज हैं, फिशेज एम्फीबियन, इनका अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होता है, इनमें पानी की कमी होती है। यूरिक एसिड टोटली टेरेस्ट्रियल जानदारों का वेस्ट प्रोडक्ट है। इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, स्नेल होता है, इसका वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। ये प्योरली टेरेस्ट्रियल जानदारों का वेस्ट प्रोडक्ट है। बाकी आपका यूरिया दोनों ही का वेस्ट प्रोडक्ट है, एक्वेटिक का भी टेरेस्ट्रियल का भी। अमोनिया सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट है, सिर्फ उसे याद रखें एक्वेटिक जानदारों का। अच्छा बेटा आगे, ये फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन। अमोनिया पहली चीज़ है जो प्रोटीन से बनती है। यूरिया कहाँ से बनता है, ये सेकंड प्रोडक्ट है जो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से ही यूरिया बनता है, ये अभी हमने डिस्कस किया। बाकी ये यूरिक एसिड कहाँ से बनता है, फर्स्ट वेस्ट फ्रॉम यूरिक एसिड से बनता है। अमोनिया जो है प्रोड्यूस इन एवरी ऑर्गेनिज्म, दुनिया का जो भी जानदार है उसमें अमोनिया बनता है। फिर वो अमोनिया कुछ जानदार पानी है तो उसमें रिलीज हो जाएगा डायरेक्ट। बाकी जैसे हम में या आपके दूसरे जानदार एम्फीबियन, शार्क, सम बोनी फिशेज हैं, इनकी बॉडी में पानी की कमी है तो वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं यूरिया में, फिर यूरिया को वो निकालते हैं बाहर ताकि पानी की नीड रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, पानी ज़्यादा एक्स्ट्रा लॉस ना हो सके। ऐसे आगे, अमोनिया हाईली टॉक्सिक है, 1 लाख गुना ज़्यादा टॉक्सिक है, जहरीला है यूरिया से। यूरिया 1 लाख गुना कम जहरीला है अमोनिया से। ऐसे यूरिक एसिड 10,000 गुना कम जहरीला है किससे, अमोनिया से। आगे बेटा, ये कोरेसिव होता है, अमोनिया कोरेसिव है। कोरेसिव का मतलब है चेंजेबल है। अमोनिया चेंज होता है ना किसमें, यूरिया में, पर यूरिया नॉट कोरेसिव, यूरिया चेंज नहीं होता है। ऐसे यूरिक एसिड भी चेंज नहीं होता है, नॉट कोरेसिव। कोरेसिव का मतलब है चेंजेबल। अमोनिया चेंजेबल है यूरिया में, यूरिया किसी में चेंज नहीं होता है, ना ही यूरिक एसिड किसी में चेंज होता है, क्योंकि चेंज होने की जरूरत नहीं है, बॉडी इतनी पानी की डिमांड पूरी कर सकती है इनको बाहर निकालने के लिए। आगे बेटा, ये जो है अमोनोटेलिक, ये टर्म है, ये टर्म उन जानदारों के लिए जो जानदार वेस्ट करते हैं अमोनिया को। वो जानदार जो अमोनिया रिलीज करे ऐसे जानदार को कहेंगे अमोनोटेलिक। जैसे मछलियां हैं, ऑल प्रोटोजोआ है, एंड ऑल इन्वर्टिब्रेट्स, ऑल एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट, जो भी आपके जानदार हैं, स्टार फिश, प्लानेरिया, ओबेलिया, जेली फिश, हाइड्रा, इन सारे बेटा जानदारों में वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, तो इन जानदारों को कहेंगे अमोनोटेलिक। क्लियर। आगे देखें बेटा, यूरिया जिसमें जानदार में रिलीज होगा उस जानदार को कहेंगे यूरियोटेलिक।
हम यूरियोटेलिक है, अपनी बॉडी में ज़्यादा यूरिया निकलता है। ये जो मैमल है ना, एम्फीबियन है, जो भी खरगोश वगैरह, टाइगर, एग, गोट, शीप, ये सब के सब जानदार में ज़्यादातर जो चीज़ निकलती है यूरिया निकलता है। तो ऐसे जानदारों को कहेंगे यूरोटेलिक। 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए कितना पानी चाहिए? 50 ml, और उसको 500 ml। और इसको 1 ग्राम यूरिक एसिड को बाहर निकालने के लिए कितना पानी चाहिए? 1 ml। देखिए बहुत कम पानी की जरूरत है। यही कारण है कि डिहाइड्रेशन जिस जानदार में होती है ना, परिंदे हैं, इंसेक्ट्स हैं, इनकी बॉडी में, स्नेल है, इनकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड बनता है ज़्यादा। अब आगे देखें बेटा, ये जो है यूरिया का चाओट्रॉपिक है। चाओट्रॉपिक का मतलब है कि ये डीनेचर करता है प्रोटीन को। ये खतरनाक है थोड़ा सा, अगर ब्लड में आ गया तो। इससे बचने के लिए यूरिया की एक इम्पॉर्टेंस भी है, ऐसा नहीं कि बुरा है, ये एक इम्पॉर्टेंस भी है बेटा। वो ये, जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी, जब आप पानी कम पिएंगे, तब क्या होगा, आपका जो गुर्दा है, किडनी है बेटा, वो क्या कर लेगी, पेशाब में जो यूरिया होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। फिर ये यूरिया आ जाएगा किसमें, आपके ब्लड में। इसके नतीजे में क्या होगा, ब्लड थोड़ा हाइपरटन हो जाएगा। इसके नतीजे में थोड़ी रीअब्जॉर्प्शन में मदद मिलेगी। तो यूरिया थोड़ा रीअब्जॉर्प्शन भी कराता है, वाटर की हेल्प भी करता है किडनी की, पर ये नुकसान भी देता है। अगर ये यूरिया रहा तो यूरिया प्रोटीन होता है ना ब्लड में, उसको डीनेचर कर लेगा। इससे बचने के लिए बॉडी क्या करेगी, एक और वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेगी। उस वेस्ट प्रोडक्ट का नाम है TMAO, ट्राई मिथाइल अमाइड ऑक्साइड्स। ये आएगा वेस्ट प्रोडक्ट अंदर ब्लड में, जो इस यूरिया को, प्रोटीन को डीनेचर करने से रोकेगा। मसला हल हो गया। कैसे? तो ये जहाँ आपके ऑर्गेनिज्म सारे हैं। यूरिक एसिड बेटा वेस्ट प्रोडक्ट किसका है? मैमल्स। सारे मैमल नहीं, एक मैमल है, एक ग्रुप है जिसका नाम है प्रोटोथेरियंस या विविपेरस, या वो जानदार जो अंडे उतारते हो, प्लेटिपस और मोनोस्ट्रीम। ये आपने जानदार सुने होंगे, है मैमल, बच्चों को दूध देते हैं, पर ये बच्चे पैदा नहीं करते हैं, प्लेसेंटल नहीं है। ये जो जानदार है ना बेटा, ये जानदार दूध तो देते हैं मगर ये बच्चे पैदा नहीं करते जैसे हम मैमल करते हैं। ये जानदार अंडे देते हैं, और इन जानदारों का ये कैरेक्टर रेप्टाइल्स के जैसा है। और रेप्टाइल का भी वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? यूरिक एसिड होता है। तो इस मैमल, ये मैमल एक्सेप्शनल केस है, प्रोटोथेरियम। ये मैमल है, इसका अंदर वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है। इनमें भी पानी की कमी है, ये भी बीट करते हैं। अच्छा जी, बाकी रेप्टाइल है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, लैंड स्नेल, इनका वेस्ट प्रोडक्ट है ही यूरिक एसिड। बड़ा यूरिक एसिड हमारी बॉडी में भी बनता है, ह्यूमन की बॉडी में भी। ज़्यादा अपने पेशाब में यूरिया बनता है, फिर अमोनिया कम बनता है, और यूरिक एसिड भी बनता है। हम पूरे एक दिन में 1 ग्राम यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। अपनी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 24 घंटों में 1 ग्राम यूरिक एसिड रिलीज होता है पेशाब के जरिए। और अपनी बॉडी में जो यूरिक एसिड है उसको 75% रिलीज कराती है किडनी, बाकी 25% रिलीज कराता है इंटेस्टाइन। ये था इसके बारे में डिटेल, और हमने 1 बाय 1 इसको कंपेयर करके पढ़ा। तो अमोनिया क्या है? हाईली टॉक्सिक है, प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन, गैस एंड फॉर्म है, हाईली सॉल्युबल वाटर है, अल्कलाइन नेचर का होता है, प्रोड्यूस इन लिवर, 500 ml चाहिए इसको निकालने के लिए, फाउंड इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म ओनली, एंड फर्स्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन, प्रोड्यूस इन एवरी ऑर्गेनिज्म, एवरी एनिमल, और ये 1 लाख टाइम हाईली टॉक्सिक है। देन यूरिया कोरेसिव है, चेंजेबल है, जो जानदार इसको निकालेंगे उसको कहेंगे अमोनोटेलिक। बाकी बेटा यूरिया, ये इसका फार्मूला है, ये लेस टॉक्सिक देन अमोनिया है, प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन, प्रोटीन से ही बनता है या अमोनिया से ही बनता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर है, नाइदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन, प्रोड्यूस इन लिवर 5। इसके 1 ग्राम को निकालने के लिए 50 ml पानी चाहिए, बहुत कम पानी चाहिए। फ्यू एक्वेटिक, कुछ जानदार एक्वेटिक है, उनमें भी ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिया होता है, जो मिसाल पड़े हैं। ऐसे ये सेकंड प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस फ्रॉम अमोनिया, अमोनिया से ये बनता है। प्रोटीन की ये सेकंड प्रोडक्ट है, हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं ये भी प्रोडक्ट प्रोटीन से ही बनता है। और ये 1 लाख गुना कम जहरीला है कैसे? अमोनिया से। नॉट कोरेसिव, अनचेंजेबल है, जो जानदार निकालेंगे इसको उसको कहेंगे यूरियोटेलिक। और ये काउट्रापिक है, प्रोटीन को डीनेचर करने वाला भी है। मैमल वगैरह ये सारे इसके मिसाल हैं। यूरिक एसिड C5H4N4O3, ये इसका फार्मूला है, लेस टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट है। इन तीनों में से कम जहरीला कंपाउंड कौन है? यूरिक एसिड है। सबसे ज़्यादा जहरीला अमोनिया है, इंटरमीडिएट कहेंगे तो यूरिया है। आगे प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड से बनता है ये।
मरे हुए सेलों से। सॉलिड फॉर्म में होता है ये, लेस सॉल्युबल इन वाटर है, एसिडिक इन नेचर है, प्रोड्यूस इन लिवर, 1 ml चाहिए पानी इसको निकालने के लिए। ओनली इन टेरेस्ट्रियल, सिर्फ और सिर्फ टेरेस्ट्रियल में होता है, ये दोनों में होता है, टेरेस्ट्रियल में भी एक्वेटिक में। ये वेस्ट प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक जानदारों में होता है। ऐसे एक ये 10,000 गुना कम जहरीला है अमोनिया से। नॉट कोरेसिव, अनचेंजेबल, और ये होता है मेमल जैसे प्रोटोथेरियन है, रेप्टाइल से, बर्ड से, इंसेक्ट्स, इनमें होता है ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या आपका यूरिक एसिड। और ह्यूमन में 1 ग्राम बनता है और 75% अमोनिया क्या कहते हैं यूरिक एसिड, इसको निकालने वाली अपनी क्या होती है किडनी, और 25% निकालने वाला होता है इंटेस्टाइन बाय द हेल्प ऑफ फीसेस।